अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ। जितना मर्जी मार ले मुझे 2 किलो आटा दे दे। ये सदा है एक 12 साल के बच्चे की, तो कानों से भी पार्शली डिसेबल है, थोड़ा सुन सकता है। उस बच्चे ने ये सदा दी मार खाते हुए कि जितना मर्जी मार लें 2 किलो आटा दे दें। ये वाकया है कामों की का थाना सदर की हदूद के अंदर वाकया होता है। अरसलान नामी बच्चा 12 साल उम्र 48 चक का रिहायशी है। कानों से उसको थोड़ा सुनाई देता है। आटे के गोदाम के अंदर वो बच्चा गया और फिर उस पर इल्जाम लग गया जी कि ये तो आटा चोरी कर रहा है। फिर गोदाम के मालिक ने मारा, पकड़ लिया जाहिर है गोदाम वालों ने, तो गोदाम में जो मुलाजमीन थे उन्होंने मारा। आस पास के जो दुकानदार थे वो भी आ गए, उन्होंने भी मारा। सुभान अल्लाह, मेरे मुल्क के ईमानदार खरीदार नेक साले परहेजगार जो लोग हैं जो खरीदने आए हुए थे आटा, उन्होंने भी मारा, हाथ साफ कर लिए बहती गंगा में। अच्छा, सबने उसे मारा। वो बच्चा यही कहता रहा जितना मर्जी मार लो 2 किलो आटा दे दो, मेरे घर में सब भूखे हैं। अच्छा, अब ये वाकया होता है। अब अजीबोगरीब किस्म की बहस जो है वो सोशल मीडिया पे चल पड़ी। कुछ लोग उस बच्चे को गलत कह रहे हैं, कुछ लोग मारने वालों को, लेकिन वाकया पूरा सुने, मैं बताता हूँ ये माशरे में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। उसके बाद 15 को कॉल कर दी जाती है, पुलिस आती है, बच्चे को ले जाती है, बाप और चचा जाके बच्चे को छुड़वा लेते हैं। आईजी पंजाब साहब को जाम है बहुत सारी चीजों में जहां पे इख्तिलाफ राय रखता हूं, यहाँ पे मैं अप्रिशिएट भी करना चाहूंगा। आईजी पंजाब साहब ने टीम तश्कील दी। सबसे पहले उन लोगों को पकड़ा जो पकड़े जा सकते थे जिन्होंने बच्चे को मारा, और फिर उस बच्चे के घर में टीम अपनी भेजी, उन्होंने राशन जाके बच्चे के घर में पहुंचाया। वेरी वेल डन, यही किरदार होना चाहिए पुलिस का। अब जिन लोगों ने मारा, अब लोग पूछ रहे हैं, बहस कर रहे हैं कि ये मारने वाले कौन होते हैं जी बच्चे को, तो उधर जो भी होता वो मारता ही। अब मसला यह है कि इस मुल्क के अंदर हमारे माल ऑलरेडी महफूज नहीं है। गुर्बत इतनी है कि मेरे पास है ही थोड़ा, उस थोड़े पर भी कोई हाथ डाले तो मैं क्या करूंगा, मारूंगा ही उसको। तो इसलिए हमारे लोग ऑलरेडी इतने फ्रस्ट्रेटेड है, बिजली के बिल उनसे नहीं अदा हो रहे, उनके साथ और इतने ज्यादा मसाइल है कि उन मसाइल में से उन्हें अगर ये लगता है ना कि ये कोई चोरी करने वाला उसको पकड़ के फिर वो जाहिर है इस तरह की सजा देने की, अपने हाथ में कानून लेने की कोशिश करते हैं। जबकि यूरोप के अंदर इसी तरह का एक वाकया हुआ। जज की स्टेटमेंट ये थी, एक बच्चे ने ब्रेड चोरी की थी, तो मालिक ने पकड़ लिया, पुलिस बुला ली, पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, तो कोर्ट ने पुलिस को भी फाइन किया और उस स्टोर के मालिक को भी फाइन किया कि भूख की वजह से ब्रेड चोरी करने वाले को तुम पकड़ के ले आए हो, तुमने इसकी जरूरत नहीं पूरी की। ये था वेस्ट का कानून, और यहाँ पे हमारा कानून भी आईजी साहब में बहुत अच्छा किरदार। लेकिन ये जो लोगों ने उस बच्चे को पकड़ के मारा, मैं आपको बताता चलूं कि माशरे की तफरीक बड़ी है। वहां पे आप देखते हैं कि इंसाफ का तकाजा यह है कि पुलिस को फाइन हो जाता है। और यहां पे मेरा एक दोस्त मुझसे सवाल पूछता है यूरोप से फोन करके कि भाईजान सुना है आपके कराची में लोग जो हैं वो जो स्नैचर्स आते हैं उनको गोली मार देते हैं, फिर बाद में हीरो बन जाते हैं। मैंने कहा जी और क्या करें, स्नैचर्स ने तंग भी बड़ा किया हुआ है। वो कह रहे हैं यहाँ पे तो ऐसा कानून नहीं है, अगर कोई स्नैचर आ जाए ना हमारे पास तो हमें सिर्फ इतना ही अलाउ है चुप करके उसको चीज दे दे। अगर हम उसके साथ हाथापाई करेंगे तो पुलिस आके सबसे पहले हमें पकड़ेगी कि आपने कानून क्यों हाथ में लिया। मैंने कहा भाईजान आपके वहां पे कानून, और कानून जो है वो आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है, आपकी चीज भी बरामद करा लेते हैं, वरना आप इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा कर देगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि मैं और मेरी टीम एक दफा एक जलसे की कवरेज में थे। उसी दिन सारे लड़के जो हैं वो कैमरामैन थे जो और दीगर जो टीम के लोग थे, उनको तनख्वाहें मिली हुई थी, उनकी जेब में पैसे थे, किसी की जेब में 25,000, किसी में 30,000, को इस तरह के पैसे थे। और जलसे के दौरान वो पैसे चोरी हो गए। उस दिन बड़े पैमाने पे चोरियां हुई, मोबाइल चोरी हो गए। तो हम पुलिस में जब गए रिपोर्ट लिखवाने, तो जब उन्होंने पूछा कितने पैसे चोरी हुए, तो उसने कहा जी मेरा 30,000 रुपया जो है वो चोरी हो गया। तो कह रहा है पुलिस वाला तुम जलसे में 30,000 लेकर क्यों गए थे। भाई अब आप इस सवाल से अंदाजा लगाएं कि क्या इस माशरे में इंसाफ मिल सकता है। जिस माशरे के अंदर इंसाफ का निजाम, अदल का निजाम ही बराबर नहीं होगा, फिर चोरियां भी होंगी और चोरियां करने वालों को गोलियां भी लगेंगी। लोग अपने कानून खुद बनाएंगे, खुद हाथ में कानून लेंगे। ये रियासत जिम्मेदार है कि उसने आपको बताना है कि किसके हकूक क्या है, और ये चोरियां, ये डकैतियां कैसे रोकनी है, और भूख किसी की कैसे मिटानी है। ये वक्त आना था कि अब 2 किलो आटे के लिए एक 12 साल के बच्चे को आवाम पीटेगी। ये लम्हा फिक्रिया है। अब यहां पे सोचना है स्टेक होल्डर्स को कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या ऐसा निजाम लाया जा सकता है कि लोगों की कम अज कम रोटी कपड़ा मकान की जरूरियात तो पूरी हो सके।